हेलो चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि बारिश कैसे होती है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बारिश किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि बारिश जल चक्र की वजह से होती है, जिसे वाटर साइकिल भी कहा जाता है। चलिए अब वाटर साइकिल के बारे में यानी जल चक्र के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। धरती पर बहुत सारा पानी है, तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में, यहाँ तक के पौधों में भी। जब सूरज चमकता है तो इसकी गर्मी से तालाब, नदियाँ और समुद्रों का पानी भाप बन जाता है। इसे कहते हैं वाष्पीकरण, यानी गर्मी के कारण पानी का भाप में बदलना। सूरज की गर्मी की वजह से पौधे भी अपनी पत्तियों की सतह से पानी खो देते हैं। जब पत्तियों में से पानी भाप बनता है तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। भाप के ये कण बहुत हल्के होते हैं और आसमान में ऊपर की ओर उठने लगते हैं। वहाँ ये ठंडक की वजह से छोटे छोटे जल बिंदुओं में बदल जाते हैं। इसे कहते हैं संघनन। लाखों जल बिंदु मिलकर बनते हैं बादल। बादल के अंदर ये जल बिंदु एक दूसरे से टकराते रहते हैं और पानी की बड़ी बूंदें बन जाते हैं। जब इन बड़ी बूंदों की वजह से बादल बहुत भारी हो जाता है तो ये बूंदें बादल से निकलकर ज़मीन पर बारिश के रूप में गिरने लगती है, जिसे हम कहते हैं अवक्षेपण। बारिश की ये बूंदें समुद्र, नदी, तालाब में गिरती है और बहुत सी बूंदें धरती के अंदर भी समा जाती है, जिससे बारिश के पानी का संग्रह होता है। सूरज फिर चमकता है, पानी फिर भाप बनता है, फिर से बादल बनते हैं और फिर से बारिश होती है। जिस तरह साइकिल का चक्का गोल चलता है, इसी तरह जल चक्र भी गोल चलता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है: वाष्पीकरण, संघनन, अवक्षेपण। नंबर 1 इवापोरेशन, नंबर 2 कंडेंसेशन, नंबर 3 प्रेसिपिटेशन। बच्चों, जल चक्र की वजह से इस तरह से बारिश होती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि बारिश किस तरह से होती है।